लक्ष्य भेदने चला अगर ध्यान लक्ष्य पर धारण कर, वरना तरकश खाली होगा इधर उधर के वारों पर। तन मन धन से जिसने किया लक्ष्य का पीछा है इतिहास गवाह, उसी ने पाया लक्ष्य वो जीता है। क्योंकि कार्य सिद्ध होते हैं केवल उद्यम करने से, नहीं प्रवेश करते हैं प्राणी सुप्त सिंह के मुख खुद से। अर्जुन की कथा तो शायद याद तुझे होगी ही, कि किस तरह लक्ष्य भेदने को बस चिड़िया की आंख तकी। उसी तरह अर्जुन तू बन जा भूल जमाने के जलवे, तन मन सब अर्पण कर दे और लक्ष्य भी पूरा कर ले। लक्ष्य भेद पूरा कर ले, लक्ष्य भेद पूरा कर ले। लक्ष्य को भेदने और लक्ष्य को प्राप्त करने की एक सफल कोशिश की वाराणसी जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर राकेश सिंह जी ने। स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत जनपद वाराणसी में कुल नवीन नामांकन का प्रतिशत 176.69% रहा। इसी के साथ जनपद वाराणसी ने बीएसए डॉक्टर राकेश सिंह जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 में पूरे प्रदेश में दिनांक 30 अप्रैल 2022 तक 1 करोड़ नामांकन का लक्ष्य पूरे प्रदेश को सौंपा गया। इसी क्रम में जनपद वाराणसी को 43,087 नामांकन का लक्ष्य मिला। लक्ष्य काफ़ी कठिन था, परंतु डॉक्टर राकेश सिंह जी ने लगातार 4 अप्रैल 2022 से लेकर 30 अप्रैल 2022 तक प्रातः 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक तपती घोर दोपहरिया में अनवरत लगातार बिना रुके बिना थके प्रत्येक दिन प्रत्येक विकासखंड का दौरा किया। खुद के प्रयास से झुग्गी झोपड़ियों ईंट के भट्टों में जाकर उन बच्चों का नामांकन किया जिनके लिए शिक्षा प्राप्त करना किसी सपने की तरह था। इस पूरी यात्रा में आपके द्वारा 173 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, 23 यूट्यूब सेशन कर सभी प्रधानाध्यापक, शिक्षक, एआरपी, एसआरजी, डीसी सभी का मार्गदर्शन किया गया। तब जाकर यह श्रेष्ठ सफलता प्राप्त हुई। प्रेरणा पोर्टल पर नव प्रवेशी छात्रों के रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रत्येक विकास खंड की समीक्षा लगातार की गई। जनपद के सभी तकनीकी दक्ष अध्यापकों के साथ लगातार ऑनलाइन बैठक कर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की रणनीति बनाई गई। जनपद के छोटे बड़े 187 व्हाट्सएप ग्रुप पर खुद मैसेज कर सभी अध्यापकों का मार्गदर्शन आपके द्वारा किया गया कि कब साइट अच्छी चल रही है, कब रजिस्ट्रेशन आसानी से पूर्ण हो सकता है। विद्यालय में सर्वाधिक नामांकन करने वाले प्रधानाध्यापकों, अध्यापकों को उत्कृष्टता प्रमाण पत्र देकर आपके द्वारा समय समय पर सम्मानित भी किया गया। अब आइए हम आपको उन सभी सम्मानित अध्यापकों द्वारा इस लक्ष्य को प्राप्त करने में जो अनुभव रहे उन्हीं के शब्दों में सुनवा। नमस्कार, मैं संतोष कुमार सिंह, प्रधानाध्यापक कंपोजिट विद्यालय करधना, विकासखंड सेवापुरी। सबसे पहले तो मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस तरह का अनुभव हम लोगों को पहली बार। कहते हैं कि जो काम इंसान पैसे के लिए नहीं करता है उससे ज़्यादा बड़ा काम सम्मान के लिए कर सकता है। तो सम्मान मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी अनुभूति होती है जिसको आदमी व्यक्त भी नहीं कर पाता। तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और हम एक ऐसे अधिकारी हम लोगों को मिले जो कि टीचरों को इतना सम्मानित किया और प्रेरित किया। साथ साथ आपके सर के आने से पहले हमारे विद्यालय में करीब 954 बच्चे थे और पिछली साल सर की प्रेरणा से मेरे मन में भी एक भाव आया कि बनारस जनपद में अभी कोई 1000 की संख्या वाला विद्यालय नहीं है। सर ने भी प्रेरित किया कि तुम बहुत नज़दीक हो और प्रयास करोगे तो ऐसा हो जाएगा। और पिछले साल हमने 1013 की छात्र संख्या अपनी पूरी की और इस साल उसको मेंटेन करते हुए अभी करीब 1058 छात्र हमारे यहाँ हो चुके हैं और पूरा उम्मीद है कि बाकी बच्चे 4 दिनों में हम इसको 1100 तक ले जाएंगे। इसमें इसका सारा श्रेय अगर देखा जाए तो सर की प्रेरणा को ही जाता है और हमारे विद्यालय के अध्यापकों ने भी बहुत सहयोग दिया। सबके सहयोग से पूरा हम लोग अपने गांव में एक एक मजरे में, बस्ती में हमारे अध्यापक गए और बच्चों को ढूंढ कर लाया। करीब 169 का हमारा कल तक का आंकड़ा था। आज 175 नामांकन न्यू हम लोगों ने कर लिया है। 200 प्लस का टारगेट हमारा है। पहले से ही लक्ष्य लेके चल रहे थे कि इस बार 200 नामांकन कराएंगे
और उसके काफ़ी नज़दीक हैं। और बहुत बहुत मैं धन्यवाद एक बार फिर सर को देना चाहूँगा कि आपकी प्रेरणा से हम यहाँ तक पहुँचे। धन्यवाद। मैं योगेंद्र प्रताप यादव माध्यमिक विद्यालय चौबे के प्रधान अध्यापक हूँ। सर जब से आए हैं मेरे विद्यालय में 4 बार गए, कुछ न कुछ कमियां पाए और मुझे डांट फटकार भी लगाए, और आपके प्रेरणा से मैं बहुत कुछ कर दिया हूँ। फिर अभी मेरा प्रयास है कि बहुत कुछ कर। वहाँ से रखा और हमारे यहाँ नामांकन अगले साल 538 और कक्षा 8 बच्चे 156 निकले। इस बार मैं जो है कल तक कटा के 202 हमें दिया हूँ और आज मैं 8 नामांकन फिर मिला। मेरी यही है उम्मीद है कि कम से कम 250 लगभग मैं नामांकन कर सकूँ। हमारे चौबेपुर में कम से कम 7-8 गाँव के बच्चे आते हैं और वहाँ पर अपनी टीम लगा करके हर गांव में मैं डेली में भेजता हूँ, कुछ न कुछ नामांकन निकल के आता है वहाँ से। अभी मैं प्रयास में हूँ। धन्यवाद। मैं राजेश कुमार सिंह यूपीएस बंगाली। वैसे तो मेरा विद्यालय ठीक है सर, अगर मैं उस विद्यालय का छात्र भी रहा हूँ। जब हम थे तो उसमें 1200 छात्र थे, लेकिन आज की स्थिति जो है लगभग 400 छात्र संख्या पर आ गई है। लेकिन विगत 2017 से मैं वहाँ इंचार्ज प्रधान अध्यापक के पद पर जब से कार्यभार संभाला है, तब से लगभग हर साल छात्र संख्या 50 बढ़ रही है। इस साल नामांकन अभी 140 हुआ है, अभी 10-15 और हो सकता है। चंद्रमौली पटेल इंचार्ज प्रधान अध्यापक पूर्वांचल विद्यालय पटना। विगत वर्ष हमारे यहाँ 220 बच्चे कक्षा 8 में 6 to 8 है, 220 बच्चे पास आउट हुए और इस समय 241 नामांकन आज तक मेरा हुआ है। और टोटल छात्र संख्या हमारी 655 आज डेट में है। और ये सब सर की प्रेरणा है, बराबर सर आते हैं, हम लोगों को मार्गदर्शन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ सभी अध्यापक सहायक अध्यापक और हम गाँव में जाते हैं हम लोग बच्चों को ले आने के लिए। सर हमको बार ला देते रहते हैं हमारे यहाँ से, और हम लोग प्रयास करते रहते हैं। मैं प्रवीण कुमारी पूर्व माध्यमिक विद्यालय पटवा इंचार्ज के पद पे हूँ। मेरे प्रिंसिपल सर जो है मेडिकल में हैं और जब से वो गए हैं मैं पूरी तन मन से सोच रही हूँ कि मेरे बच्चे इतना ज़्यादा हो जाए कि एक इतिहास रच जाए पटवा में, और वो हुआ भी इस साल। और सर की प्रेरणा से हमने वही किया कि पटवा का नाम जो है कुछ हो जाए, कि मतलब इस साल जो है कुछ ऐतिहासिक नामांकन हुआ है। अभी भी प्रयास है कि मैं अभी 10, 20, 25 और हो जाए। मेरे सारे टीचर जो है सुबह 8 बजे निकलते हैं और 12 बजे वापस आते हैं। अपना से 10-20 जरूर लेके आते हैं और मैं इससे ज़्यादा और कुछ प्रयास करूँगी, क्योंकि मैं अभी प्रधानाध्यापिका तो नहीं हुई, इंचार्ज हूँ। जो भी अनुभव है सर ने दिया मैं उसको कर रही हूँ, उसे क्षमा करिएगा। हमारे यहाँ सर पहले बच्चे थे 288। अगले साल थोड़ा हम लोग मेहनत किए, जब से हम इंचार्ज वहाँ हुए तो 385 संख्या हुई। इस साल सर हम लोग 434 संख्या पहुँचा रहे हैं। 450 के ऊपर नामांकन कराएंगे सर। सारे स्टाफ मेहनत कर रहे हैं कि 2019 हो जाए। मैं योगेंद्र कुमार पांडे विद्यालय बड़ा गाँव प्रधानाध्यापक सर की प्रेरणा से। साथियों, मैं अपने आदरणीय जिला विशेष शिक्षा अधिकारी महोदय का इस सभागार में हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ उपस्थित शिक्षक साथियों, शिक्षिका बहनों का भी आज जो यहाँ देख रहे हैं सब सर के प्रयास है, और सामूहिक हम लोगों का प्रयास तो है ही जनपद में। हमारे सर 2 बार नेशनल पुरस्कार से सम्मानित हुए,
स्टेट लेवल पर सम्मानित हुए। हम लोग जो बनारस का चौमुखी विकास, चाहे हमारे विद्यालय को आज कॉन्वेंट विद्यालय को प्राथमिक विद्यालय मात दे रहे हैं, वो सब सर की प्रेरणा से है। और जो आज हमारे विद्यालय पर नामांकन अधिक हुआ है, उसका मैं श्रेय अपने विद्यालय के सहायक अध्यापकों को सामूहिक प्रयास से, पूरी टीम भावना से लगा करके काम किया, आज जो कामयाबी मिली है, मैं उसका श्रेय अपने जिला विशेष शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी एवं समस्त शिक्षा पानी का विराम देता हूँ। जैसे मेरा प्रणाम। अभी तक तो अगर मुझे कोई शक्ति प्रदान किया तो शक्ति प्रदान सर ने ही किया। जैसे हर एक आदमी बहुत बाहुबली होता है, लेकिन जब तक उसको प्रेरणा न दी जाए, जब तक उसके अंदर ताकत न दी जाए, तब तक वो आपको ताकत प्राप्त होने वाली नहीं है। जैसे कि मैंने जब सर गए थे हमारे यहाँ, तो यह इतना घास था और भूसे, तो केवल पहला शब्द यही बोले कि अगर तुम मेरे साथ इतना मेहनत नहीं किए होते तो हम तुम्हें निलंबित के अलावा और कुछ नहीं। तो उस समय मेरा मतलब कि इतना मैं अपने आप को गलानी समझा कि अब तक के इतिहास में मैं 22 साल हो गया मुझे जनपद पकड़े, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया था। लेकिन सर ने ऐसा शक्ति प्रदान किया मुझे कि मैं 35-37 लाख रुपया मेरे विद्यालय में लगा और बड़े प्रेम से लगाया। और आज भी वो व्यक्ति माली दिया और माली को 6000 रुपया देता है और वो महीना आज भी देता है। फिर एक चोट तो वो हुआ, दूसरा चोट जब सर गए तो कहे कि 500 नामांकन होना चाहिए। हम अवाक रह गए कि 500 नामांकन। अब मुझे 11 साल हो गया यहाँ रहते हुए, मैं 150 के ऊपर बढ़ा ही नहीं, 150 पौने 200, 150 पौने 200। लेकिन फिर सबको यही कि शर्मा जी आप इतना करते हैं, इतना जनपद में सबके साथ रहते हैं, सारा सब कुछ करते हैं, लेकिन लगता है कि सब पूरा आपे को ठूस दिया जाता है। हम कहें नहीं, अगर सर ने कोई चीज़ पकड़ा है तो उसको हम देखेंगे। और सर के हर बात को मैं एक चुनौती के रूप में लिया, चैलेंज के रूप में लिया और स्वयं देखिए, जब तक अपने पास बल नहीं होगा हम दूसरे को बल नहीं भर सकते। एक जमाना था कि हम एक खिड़की नहीं लगा सकते थे, खिड़की को तोड़ नहीं सकते थे। आज आप, मैं सबको बता रहा हूँ कि आप मेरे स्कूल पे जाके देख लीजिए। अगर आप जाते हैं तो कहते हैं कि मैं किसी 5 स्टार होटल में टहल रहा हूँ, क्या ये विद्यालय नहीं। तो सबसे बड़ा मुझे शक्ति प्रदान हुआ और हम बन गए। और जो हमने 265 नामांकन किया है ये अपना किया है, अभी सर का बाकी है 250। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं 500 कर दूंगा। कमिश्नरी में पहुंची, मैं 500 नामांकन श्योर करूंगा और पक्का, और इतने लोग के बीच में वादा भी कर रहा हूँ। मेरा पूरा प्रयास है। केवल हम थोड़ा परेशान है तो मदरसा, आज भी मैं गया था सर, आज भी मैंने 10 नामांकन किया और रोज इस समय मैं 10-20 कर रहा हूँ और प्राइमरी को भी दे रहा हूँ। मैं किसी को लिया नहीं, मैं अपने यहाँ के टीचर को लेके चल रहा हूँ। प्राइमरी देख रहा हूँ, प्राइमरी, और लेकिन केवल एक मदरसा। अब मैं उतने के बीच में जाता हूँ, मैं भिड़ जाता हूँ, मैं मदरसे में चले जाता हूँ, पूरा उनका रजिस्ट्रेशन देख रहा हूँ, पूरा सब कुछ देख रहा हूँ, पूरा सब देख रहा हूँ। अब मैं कह दिया हूँ तुम्हारा फर्जी है, तो मैं बंद करवाऊंगा, श्योर बंद करवाऊंगा। तो बस मुझे जो शक्ति चाहिए सर ने शक्ति दिया है और उस शक्ति का मैं प्रयोग भी करूंगा। धन्यवाद। हमने बहुत 6 साल 8 साल पहले मैंने भी घोड़ भाई को मैदान में बच्चों को सिखाते हुए देखते, मैं टेपो वही बैठ के देखता था। तो इनके चीज़ें तो मैं इतना एक्टिव हुआ कि खेल में हुआ चाहे किसी क्षेत्र में हुआ, हम लगे रहते हैं। और इसके अलावा अब आज मैंने 12 नामांकन घूम के किया हूँ। इसके बाद आज मैंने यहाँ आया, देखा कोई नहीं है, तो कल हम आए थे शाम को एक पक्की महल में और 12 बच्चों ने कहा था हमारा एडमिशन करना है, तो हम कल आएंगे।
आज उसको 12 को एडमिशन मैंने एक करके लेके लिख के मैं यहाँ आया हूँ। और मैं सोचता हूँ कि और मेरे विद्यालय में शुरू में कुछ नहीं था। सर गए थे, केवल धूल उड़ा था, वो बड़ा घास लगा था। सर ने डांटा उस समय, तब मैंने कहा हम लोग यहाँ बैठे रहते हैं, कुछ न कुछ करें। छोटे छोटे पौधे ले आके थोड़ा स्कूल को मैंने सही किया हूँ। इसके लिए मैं सर का बहुत बड़ा, वो एक विमल सर हैं, वो ERP हैं, उनका भी सहयोग हम जानते हैं, उनसे भी हम पूछते हैं। कभी कुछ नहीं आता तो उनसे भी फोन के पूछते हैं कि सर हमको ये बताइए, ये नहीं आता है। ठीक है, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। बाल विषय मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं बालेश्वर सिंह कंपनी विद्यालय गुड़िया सहायक अध्यापक। सर से प्रेरणा मिलती है क्योंकि हमारी नियुक्ति 2018 में है। अभी 3 साल में सबसे छोटा हूँ यहाँ पे, सबको प्रणाम करता हूँ। और सर गांव से बहुत सहयोग मिला, सबसे सहयोग मिला जो मोहल्ला क्लास चलाए हम लोग, उससे गार्जियन हम उससे जुड़े और हम लोग का जो था वही देख के जुड़े। और आज भी मैं शाम को जो मेरे स्कूल के कमज़ोर बच्चे हैं, मैं 5 से 6:30 पढ़ाता हूँ जाके, जो हमारे स्कूल के कमज़ोर बच्चे हैं शाम को। तो गार्जियन देखे और हमसे जुड़ने लगे और एडमिशन के लिए हमसे संपर्क करते हैं। मेरा नंबर गांव में सबके पास है और मेरे यहाँ जितने बच्चे हैं मैं नाम वाइज, आप नाम ले लीजिए, मैं उनके घर पहुँचा दूँगा, क्योंकि मैं दिन भर घूमता रहता हूँ गांव में। हाँ, जो कौन बच्चा नहीं आया यही मैं पकड़ के लाता हूँ, क्या है मतलब क्यों नहीं आ रहे हो। उसके पास गरीब बच्चे हैं, किसी के पास कापी नहीं है, किसी के पास पेन नहीं है, ये भी मैं उपलब्ध कराता हूँ अपने तरफ से बस। इसलिए गांव वाले बहुत सहयोग करते हैं। ठीक है सर। जितने भी आज आप सम्मानित हुए, चूँकि समय कम, अभी चीफ सेक्रेटरी महोदय की ठीक 10 मिनट बाद बैठक शुरू होने वाली है तो मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और जितने लोग भी यहां पर आए हैं उन सभी के स्कूलों में अपार संभावनाएं हैं, उनके अंदर भी अपार संभावनाएं हैं कि हम सभी हजारी क्लब में पहुंच सकते हैं। हजारी क्लब में पहुंचने की पूर्व शुभकामना मैं दे रहा हूं कि 1000 नामांकन करेंगे। और आप सभी से कुछ विशेष उम्मीदें हैं। ये देखिए, जब आदमी को पुरस्कार मिलता है तो उसका बड़ा मतलब होता है, उसकी गंभीरता, उसका धैर्य, उसको धारण करना, ये बहुत अच्छा होता है, बड़ा मतलब का। मैं पढ़ने में तो बहुत सामान्य स्टूडेंट था, लेकिन मेरे गुरुओं ने मुझे महान बना दिया। मेरे गुरु बराबर कहते बहुत अच्छा लड़का है, बहुत तेज है, बहुत आगे बढ़ेगा। उनकी इन बातों ने मुझे आगे बढ़ने पर प्रेरित किया। जब मेरे गुरु मुझे BSA बना सकते हैं तो आप जैसे गुरु हजारों लोगों को BSA और जिलाधिकारी और SP और प्रदेश के प्रमुख पदों पर पहुंचा सकते हैं। आपको संकल्प लेने की ज़रूरत है। और जो बच्चे आए हैं, आ तो गए, अच्छी बात है, लेकिन जैसे बाल योगेश्वर कह रहे हैं कि हम अतिरिक्त समय देते हैं, मैं भी आपसे उम्मीद करूंगा कि बच्चों को उनकी इंटरेस्ट के हिसाब से, अगर उनकी ISPCS की तैयारी करनी है, थोड़ा GS के लिए अलग से क्लास चला दीजिए। इंजीनियरिंग मेडिकल में बच्चा इंटरेस्ट है तो मैथ की तैयारी थोड़ा अलग से करा दीजिए। इंग्लिश या आर्ट्स की विषय पढ़ना चाहता है तो उसके अलग आर्ट्स के पढ़ा दीजिए, उसको वाच करते रहिए। देखिए, प्रकृति का नियम है कि हम यदि किसी पौधे को लगा दें, आप कहीं भी देख लीजिए, हम पौधे को लगा दें और पौधे की देखभाल न करें, अपने आप सूख जाता है। कितना भी मजबूत वृक्ष हो, देखभाल न करें। तो ऐसे जब आपने इन पौधों को लगा दिया, अपनी क्यारियों में लगा दिया, तो देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। लोग कहते हैं, हमारे घर वाले, रिश्तेदार, परिवार के लोग, कि आप जिस पौधे को छू देते हैं वो स्वर्ण हो जाता है, हरा भरा हो जाता है। मैंने कहा नहीं, वो नहीं हरा भरा, मेरी भावनाएं उसके साथ हरी भरी रहती है। जब मैं घर जाता हूँ तो मैं एक एक पौधे को चेक करता हूँ। मैंने यहाँ लगाया था, कितना बड़ा हुआ, इसको क्या ज़रूरत है, अभी क्या मिला, क्या नहीं मिला। आप अपने मेरे घर पे भी आके देख लेंगे, किचन गार्डन मैंने रूफ गार्डन बनाया है, जितने भी पौधे हैं सारे फल फूल रहे हैं, कोई नहीं। मैं एक एक को चेक करता हूँ कि क्या ज़रूरत है, इसे पानी की ज़रूरत है, खाद की ज़रूरत है, हवा की ज़रूरत है। इन पौधों को आपने लगा लिया है तो उनको जब आप देखभाल करना शुरू करेंगे, आपको बहुत ही पुण्य मिलेगा और आपको एहसास होगा। जैसे राजेंद्र जी हमारे आइकान हैं, हमारे चौबेपुर के प्रिंसिपल साहब या हमारी हरौआ के प्रिंसिपल, ये सारे लोग हमसे बहुत डांट खाए हुए लोग। सबसे अधिक डांट इन्हीं को मिली। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, जितेंद्र जी उतनी डांट आपको नहीं मिली जितना राजेंद्र को मिली, ये सारे लोग। लेकिन मेरी डांट फटकार, मैं एक हाथ नीचे लगाए रहता हूँ, ऊपर से मैं पीटता हूँ, बहुत तेज़ पीटता हूँ, नीचे से चकनाचूर नहीं होने दूंगा, आवाज़ नहीं आने दूंगा। लेकिन आपको मैं ऐसे घड़े के रूप में विकसित करूंगा
जिसमें शीतल जल, जो उसकी शीतलता से पूरा समाज तृप्त हो। मैंने आप सभी को, हमारी हरहुआ के प्रिंसिपल साहब की जब भी मेरा निरीक्षण होता है मेरी डांट सुनती है, मुझे अच्छा लगा। अभी हमारा एक तेवर स्कूल है, कुछ खराब मामलों में चर्चित रहा, लेकिन तत्काल हमारे नए प्रिंसिपल ने अपना नाम दर्ज कराया और विपरीत परिस्थितियों में दर्ज करा। मैं आप सारे लोग, जितेंद्र जी या हमारे जो भी संतोष जी, जितने भी हमारे एजुकेशन लीडर्स आए हैं, हीरो आए हैं, सभी ने अपने अपने क्षेत्रों में अद्भुत काम किया है। अब आपको हमारे भस्सार के वीरेंद्र मिश्रा जी है, ये सारे हमारे मॉडल है, रोल आइकॉन है। आप जितने भी इस कमरे में बैठे, बस आपको थोड़ा अलग सोचने की जरूरत है। आम आदमी और खास आदमी में अंतर कुछ नहीं होता। आम आदमी किसी काम को आम तरीके से करता है और खास आदमी उसी काम को खास तरीके से। अंतर कुछ नहीं होता, बस कार्य करने के तरीके में अंतर होता है और वो अंतर बहुत अंतर पैदा कर देता है। आप सभी ने अंतर पैदा किया है लोगों में। शिक्षक तो हमारे पास लगभग 10,000 है, बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा से 10,000 में 20 का सिलेक्शन, ये बहुत बड़ा टफ कंपटीशन रहा होगा। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम का चयन होता है उस तरह का चयन होता है। और हमारी कोर टीम ने, रविंदर जी ने, हमारे विभोर, सारे लोगों ने कार्यक्रम की जो तैयारी की, मुझे कुछ नहीं पता। जितेंद्र जी मेरे साथ थे, मुझे नहीं पता इस कार्यक्रम की तैयारी कैसे हुई, किसने किया, क्या किया, मुझे कुछ पता नहीं। लेकिन आप सभी ने इस कार्यक्रम के रिश्ते रूप में लाया। मैं और भी समय देता, आप लोग जो जिन बंधुओं ने, जिन हमारे शिक्षकों ने अभी बोला नहीं है, उनको बोलने का मौका मिलेगा, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, मुझे जाना पड़ेगा। मैं अनुरोध करूँगा कि आप लोग कंटिन्यू करें। थैंक यू।